जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं किसान साथियों आज की इस नई वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बतलाने वाले हैं कि आप बरसाती भिंडी की खेती अगर करना चाहते हैं या आपने लगाने की सोचा है तो किसान साथियों, अगस्त और जुलाई के महीने में भिंडी की बुवाई हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, जिस खेत में अगर हम भिंडी की फसल को लगाना चाहते हैं उस खेत का वाटर ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर जल भराव की समस्या होती है तो फसल पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उसमें उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि देखने को आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आपके जैसे जल भराव होता है तो पेड़ में गलन होने लगती है और जल्दी से वो खराब हो जाती है आपकी फसल। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको ए टू जेड जानकारी भिंडी की खेती की देने वाला हूँ। साथ ही में किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही में किसान साथियों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको भिंडी की खेती की मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम जुलाई महीने में और या अगस्त महीने में वर्षाकालीन में अगर हम भिंडी की खेती लगाते हैं तो कौन कौन सी मिट्टी में हम भिंडी की फसल को लगा सकते हैं। वैसे तो किसान साथियों, सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। साथ ही में अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, जैसे कि बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं। वहीं पर एल्कीलाइन यानी पीएच मान की बात करें किसान साथियों, तो 5.0 से लेकर के 7.8 तक अगर एल्कलाइन है आपकी सॉइल का या मिट्टी का तो काफ़ी अनुकूल है। अगर उससे ऊपर जाता है तो बुआई करते समय किसान साथियों आपको जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि एल्कलाइन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, इस फसल को आप दो प्रकार से बुवाई कर सकते हैं। सबसे पहले खेत में आप पलेवा कर लें, यानी कि सिंचाई कर दें। फिर खेत को सूखने के बाद में उसमें हैरो और कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करा दें। साथ ही में किसान साथियों, अगर बेड विधि के द्वारा आप और इस भिंडी की फसल को लगाना चाहते हैं तो उसमें आप रूटावेटर जरूर चलवा दें, जिससे कि अब जैसे कि बेड मेकर या बेड राइजर मशीन के द्वारा आप बेड बनवाना चाहते हैं तो आसानी से बन जाते हैं। साथ ही में उस पर आप मल्ची पेपर का प्रयोग भी कर सकते हैं। वहीं पर खाद और प्रबंधन की बात करें किसान साथियों, तो प्रति एकड़ की बात करेंगे किसान साथियों, गोबर की खाद आपको 2 से 3 ट्रॉली की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर सल्फर व पोटास 25-25 केजी आप ले सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और मैक्सिमम 27 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त तो माना जाता है और इतना ही होना चाहिए। और 17 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान पर बीज अंकुरित नहीं होता है तो उसमें आपको किसान साथियों, जब अंकुर बीज की जब रोपाई कर देंगे, बुवाई कर देंगे, तो उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन बाद हल्की सी सिंचाई कर देनी, जिससे कि आपका जो भिंडी का बीज है वो अंकुरित होकर के जल्दी से बाहर निकल आएगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कुछ प्रमुख यानी कि उन्नत किस्मों के बारे में। तो आप पूसा ए को लगा सकते हैं, जो कि 30 से 35 दिन के बाद में भिंडी इस वैरायटी पर आने लगती हैं। तो वहीं पर उत्पादन की बात करें प्रति एकड़ की, तो कम से कम किसान साथियों आप 7 से लेकर के 8 टन प्रति एकड़ की दर से आप इस वैरायटी का उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर दूसरी वैरायटी पंजाब 7 आती है। बुवाई के 45 दिन के बाद में भिंडी आना शुरू हो जाती है और उत्पादन की बात करें किसान साथी, तो 9 से 12 टन प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। वहीं पर आप वर्षा उपवार को लगा सकते हैं। बुवाई के 40 से 40 दिन के अंतराल में भिंडी आना शुरू हो जाती है और वहीं उत्पादन की बात करें 10 से 11 टन प्रति एकड़ की दर से आप ले सकते हैं। और VRO 6 आती है, जो कि बुवाई के 35 दिनों के बाद ही भिंडी आने लगती है और उत्पादन की बात करें तो 13 से लेकर 18 टन प्रति एकड़ निकल आता है। वो भी किसान साथी जब निकलता है आपके और खेत की जो उर्वरक शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए और उसमें वाटर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वहीं पर बीज की बात करें किसान साथियों, जैसे कि सिंचित अवस्था में अगर बुवाई कर रहे हैं तो आपको थोड़े बीज की जो आवश्यकता है किसान साथियों कम पड़ेगी, करीब 2.5 से 3 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर असिंचित अवस्था में 5 से 7 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ जाएगी आपको। और वहीं पर कतार से बोने की दूरी जो किसान साथियों हम बात करेंगे तो 40 से 45 सेंटीमीटर, पौधे के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर सिंचाई की बात करें, बुवाई के 6 से 7 दिन के बाद में आपको सिंचाई हल्की सी कर देनी है
अगर बारिश हो रही है तो आपको सिंचाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, सिंचाई की बात करें तो आप 6 से 7 दिन के बाद में कर सकते हैं। वहीं पर खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निराई-गुड़ाई के द्वारा भी आप खरपतवार को निकाल सकते हैं, या फिर आप मल्चिंग पेपर लगाएँ तो इतना खरपतवार नहीं होगा। तो उसके लिए आप कि रासायनिक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। फ्लुरोकेलेरेन आता है जो कि 1 किलोग्राम लेकर के आप स्प्रे कर देनी है। वहीं पर किसान साथियों, अब बात करेंगे भिंडी में कौन-कौन से प्रकार के रोग देखने को मिल जाते हैं, तो उनका हम वो कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पीली पत्ती रोग आपको दो रोग देखने को मिल जाएगा, वहीं पर पाउडरी मिल्ड्रू रोग आता है, वहीं पर आप सर्कोस्पोरा आता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, पत्ती पर धब्बा शुरू हो जाता है। साथ ही में आप स्टर्क वायरस रोग होता है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे पीली पत्ती रोग। अगर आपकी फसल में देखने को मिल रहा है तो ये वो प्रकोप होता है सफ़ेद मक्खी का, जो कि आप 10 ग्राम एसिटामिप्रिड ले सकते हैं 20% एसपी की, या फिर आप 25 ग्राम डाइफेंथ्रिन ले सकते हैं 50% की डब्ल्यूओपी की। वहीं पर दूसरी बात करेंगे रोग की, तो पाउडरी मिल्ड्रॉ रोग के लिए आप पत्तों पर जैसे सफ़ेद पाउडर जमने लगता है, आने लगता है, भारी मात्रा में आ जाता है, तो उसके लिए एजेक्सिस्ट्रोबिन आती है, या फिर प्लस साथ में टेबुकंजोमल ले लेना 18% का, जो कि दोनों का घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। सर्कोस्पोरा जो कि पत्ती पर धब्बे-धब्बे छोटे-छोटे कीट सफ़ेद से आपको कलर के आने लगते हैं, जिससे पत्तों पर काले-काले पड़ने लगते हैं धब्बे। साथ ही में तो उसके लिए आपको 2 ग्राम कार्बोनडाज़िम 12 प्लस मैनकोज़ेब 63% की आपको ले लेनी है, उसका स्प्रे कर देना है। चौथे रोग की बात करें किसान साथियों, स्ट्रैक वायरस रोग, जो कि भिंडी में दाग लगने लगता है। जो भिंडी होती है उसमें दाग लगने लगता है और भिंडी सूखने लगती है और आकार भी छोटा होने लगता है। तो उसमें आप 10 ml अलीका या 10 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की आप ले सकते हैं, 8 ग्राम या फिर 8 ग्राम की थियोमेक्साम ले सकते हैं 25% डब्ल्यूजी की। और किसान साथियों, अगर आपकी खेती में कुछ ऐसे इस प्रकार के रोग आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, एफिडा हो गया, मोइला रोग हो गया, तो उसके लिए आप 10 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की ले सकते हैं, और साथ ही में प्लस एसिडाप्रिमिड ले सकते हैं 20% की, या फिर आप नीम ऑयल आता है जो कि कीटनाशक होता है 75 ml लेकर के आपको घोल करके स्प्रे कर देना है। साथ ही में किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।